हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कमेंट में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो सीरीज हैं दो गिवन है z प्लस जेड स्क्वायर बाय टू प्लस जेड क्यूब बाय थ्री एंड सो ऑन एंड आयोटा पाई माइनस जेड माइनस टू होल स्क्वायर बाय टू। इस तरीके से दो सीरीज हैं, ये आपस में एक दूसरे का एनालिटिक कंटिन्यूएशन नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो एनालिटिक कंटिन्यूएशन नहीं है, ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनका जो है ये पावर सीरीज गिवन है इसको हम एक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे पावर सीरीज के फॉर्मूले से। कैसे करेंगे? वी नो दैट log of 1 minus z is equals to minus z square by 2 minus z cube by 3 and so on। एंड ये फॉर्मूला किस रीजन में वैलिड होता है? ये फॉर्मूला जो है मॉड z लेस देन 1 के अंदर वैलिड होता है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट सीरीज को लेते हैं हम सबसे पहले। तो हम क्या नोटिस कर सकते हैं फर्स्ट सीरीज में कि यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है। तो माइनस का साइन अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको नाम दे देते हैं mz एंड माइनस साइन एक कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जेड स्क्वायर बाय टू माइनस जेड क्यूब बाय थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, माइनस का साइन हमने एक एक्स्ट्रा कॉमन ले लिया है जिससे सभी साइन नेगेटिव हो जाए। तो अब यहाँ पर ये जो है फॉर्मूला के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगी log 1 माइनस जेड के अंदर। एंड डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस मॉड z लेस देन 1। सिमिलरली अगर हम सेकंड सीरीज को लें तो सेकंड सीरीज क्या होगी हमारी? सेकंड सीरीज को हम नाम दे देते हैं gz। अब यहां पर देखिए आयोटा पाई माइनस, यहां पर ऑलरेडी z माइनस टू की टर्म्स है, z माइनस टू माइनस जेड माइनस टू होल स्क्वायर बाय टू, यहां पर ऑलरेडी जो है माइनस की ही टर्म्स है। ठीक है, एंड z की जगह क्या है? z की जगह z माइनस टू है। तो ये सीरीज किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? आयोटा पाई प्लस, बिकॉज ये जो है इस टर्म्स को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि आयोटा पाई को अलग लिखिए प्लस ब्रैकेट में ये पूरी टर्म है, ब्रैकेट में पूरी सीरीज है। तो आयोटा पाई प्लस लॉग ऑफ z, सॉरी 1 माइनस जेड माइनस टू। यहां पर हमने किस में कन्वर्ट किया था? 1 माइनस जेड। तो यहाँ पर z की जगह क्या है? z माइनस टू, 1 माइनस जेड माइनस टू। ठीक है, एंड इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा पाई प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस जेड एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, सो 3 माइनस जेड। ठीक है, एंड डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस इसका आपका रहेगा मॉड जेड माइनस टू लेस देन 1। ठीक है, यहां पर देखिए z था तो मॉड z लेस देन 1 आया डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। यहां पर z माइनस टू की टर्म है तो मॉड z माइनस टू लेस देन 1 हुआ। ठीक है, नाउ यहां से देखिए, अब अगर हम इनके डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस को जो है अगर ड्रॉ करें तो वो देखिए वो कैसा दिखेगा। fz की अगर मैं बात करूं तो इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस कुछ ऐसा है, मॉड z लेस देन 1। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये क्या होगा? देखिए मॉड z लेस देन 1 कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमें क्या दिखाता है? ये हमें एक सर्कल दिखाता है जिसका रेडियस 1 है। सर्कल की बाउंड्री को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सेंटर क्या है? ओरिजिन। ठीक है, ये किस तरीके का इक्वेशन है? z माइनस सी लेस देन आर। सी है सेंटर, सेंटर क्या है? जीरो है। ठीक है, आर क्या है? रेडियस, तो रेडियस 1 है। तो इसका जो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है वो कुछ ऐसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, सर्कल के अंदर का एरिया। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? z इक्वल्स टू जीरो है एंड ये रेडियस कितना है? ये यूनिट रेडियस है r इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया यहाँ पर आपका x 1 है y 0 है, यहाँ पर x माइनस 1 है y 0 है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम gz की बात करें तो इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा? z माइनस टू लेस देन 1। ठीक है, तो इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस जो है, अब देखिए z माइनस टू, इसका रेडियस क्या बता रहा है? ये इसका रेडियस ये बता रहा है z माइनस सी। तो सेंटर तो 2 हो गया, रेडियस वापस से 1 ही है। तो यहाँ पर कहीं आपका 0 था, यहाँ पर कहीं आपका 1 था, यहाँ पर कहीं 2 था,
एंड यहाँ पर 3 था। 1 रेडियस का सर्कल आपको 2 पर बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ सर्कल बनेगा, ठीक है। अगेन रेडियस 1 है एंड देखिए लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो 1,0 तो वापस से कॉमन दोनों में आ ही नहीं रहा है। अगर मैं इसी रीजन के अंदर, इसी ग्राफ के अंदर जो FZ है उसका भी अगर मैं सर्कल बनाऊं तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एंड 1 पॉइंट जो है दोनों में ही इंक्लूड नहीं है क्योंकि लेस देन इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस of FZ and GZ don't overlap, ठीक है। there is no common region, there is no common region where they both have similar expression, ठीक है। सेम है ही नहीं ये दोनों, ऐसा रीजन ही नहीं है जहां पर ये दोनों सेम हो। वैसे भी सीरीज आप देखिए, ये सीरीज एकदम अलग है एंड ये जो सीरीज है FZ की, ये सीरीज एकदम अलग है। दोनों ही सीरीज बहुत अलग है, दोनों जो है एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है। एनालिटिक कंटिन्यूएशन तब कब कह पाएंगे आप कि कोई ऐसा रीजन है जहां पर वो दोनों एक ही सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर रही हैं, एक ही तरीके की सीरीज बन रही है, तब तो जाकर के वो एनालिटिक कंटिन्यूएशन होगा। बट यहाँ पे कैसे कह सकते हैं, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, सीरीज ही अलग है, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस भी अलग है, ठीक है। तो ऐसा कोई रीजन ही नहीं है जहां पर दोनों का सिमिलर एक्सप्रेशन हो। हेंस दैट इज FZ इज नॉट इक्वल टू GZ, ठीक है। FZ इज नॉट इक्वल टू GZ, ऐसा है ही नहीं कहीं पर, कहीं पर भी जो है यही चीज हो रही है, FZ नॉट इक्वल टू GZ, FZ इक्वल टू GZ तो कहीं पर है ही नहीं। हेंस दे आर नॉट एनालिटिक कंटिन्यूएशन, नॉट एनालिटिक कंटिन्यूएशन ऑफ ईच अदर। ऑलराइट, so this was all in today's video। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।